नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल ने मुसलमानों से कहा है कि वो बोगस वोटिंग से एहतराज करें, क्योंकि ये गैर शरई और गैर इस्लामी अमल है। काउंसिल के सदर मौलाना सूफी शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हर इलेक्शन के दौरान ये मसला उठाया जाता है, लेकिन कुछ मुसलमानों में दीनी शऊर की कमी के नतीजे में बोगस वोटिंग का अमल हनुज जारी है और बाद सियासी जमात इसकी हौसला अफजाई करते हैं। उन्होंने कहा कि हर मुसलमान अपने वोट का इस्तेमाल करे, ये उसका जमहूरी हक है और उसकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन जो दूसरे का वोट डालकर खुद को अपनी नजर से न गिराए और बुजुर्गों को दागदार न करे। शरीयत में इसको धोखा करार दिया गया है। जामिया निज़ामिया के बशमूल मुल्क के तमाम जामियात ने बोगस वोटिंग को गैर शरई और गैर इस्लामी ही नहीं बल्कि हराम भी करार दिया है। उस मसले को फौरी खारिज करें और इस मसले में मरकजी हुकूमत उलमा कराम से रुजू होकर इस मौजू पर उलमा कराम की राय को मलूज़ रखते हुए ऐसा कानून बनाए कि जिससे ख़वातीन पर जो ज़्यादती हो रही है उसका भी तदारुक हो और शरीयत पर भी कोई आँच ना आए। जिस तरह से निकाह में एक काजी और 2 गवाहों की ज़रूरत होती है, इस तरह से तलाक़ के मौके पर भी काजी और गवाहों की मौजूदगी होनी चाहिए। और सबसे पहले हमारा ये मुतालबा है सेंट्रल वक्फ बोर्ड से कि वो हिंदुस्तान के जो काजी हजरात हैं उनका मुहासिबा करें, आया वो इल्मी लिहाज से इस काबिल है कि वो निकाह और तलाक़ के बारीक मौजू पर अबूर रखते हैं। हमारा ये मुतालबा है कि ख़िज़ात के ओहदे पर उसी शख्स को फायद होना चाहिए जो आलिम दीन हो, जो शरीयत के बारे में अच्छी तरह वक़फ़ियत रखता हो, जो मियाँ और बीवी को उसके हकूक़ और उसके फ़राइज़ अच्छी तरह समझा सकता हो। हमारा मुतालबा है सेंट्रल वक्फ बोर्ड से कि वो क़िज़ा के क़वाइद में ज़रूरी तब्दीली करते हुए क़िज़ा के ओहदे पर एक आलिम दीन को रखें और इस सिलसिले में जो ज़रूरी कार्रवाई है वो करें। 6 दिसंबर सामने है, बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन सामने है। बड़े अफसोस की बात है कि ये मौजू जो मस्जिद का हो या मंदिर का हो, ये उलमा और धर्म गुरु का मौजू है, लेकिन चंद मफाद परस्त सियासतदां हजरात इस मौजू पर अपनी सियासत कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से ख्वाहिश करते हैं, मुतालबा करते हैं, अपील करते हैं कि वो कोई ऐसी हिदायत दे कि सियासी हजरात इस मौजू का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। जहाँ तक नजरिया है कि 30 से 40% लोग वोट देने के लिए नहीं निकलते, और इसमें और एक मेरा अपना नजरिया है कि इसमें 20 से 25% लोग जो ना मुस्लिम वोटर्स होते हैं, उनके दिमाग में यही बात आती है कि हमारे 1-2 वोट नहीं पड़ने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, जो नुमाइंदा मुंतखब होना है वो तो होते जाएगा। ये एक सोच, ऐसी गलत सोच है हमारी कि जिसकी वजह से हमको नुकसान पर नुकसान हो रहा है। तो इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हम तमाम रियासत के अवाम को और बिलखुसूस मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि 7 तारीख को आप अव्वलिन वक्त में जाकर अपना हक़ राय दही को इस्तेमाल कीजिए, आप बिला किसी खौफ व खतर के, और हक़ राय दही का इंतखाब करना वो आपका अपने ज़मीर पर मुनहसिर है। ये कॉन्फ्रेंस किसी जमात या किसी फर्द वाहिद की तायद और उसकी मुखालिफत करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखी गई है। उसका तो इंतखाब आपको करना है। अब इंतखाब करते वक्त ये सोचना है कि हम जिस नुमाइंदे का इंतखाब कर रहे हैं, आया क्या वो समाजी मसाइल से, अवामी मसाइल से
اور جو مسائل ہماری زندگی کے درمیان میں ہیں کیا وہ کما حق وہ خدمات جو ہے نا انجام دے رہا ہے، یہ اس بات کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ ووٹ ڈالنے کے لیے جانا ضروری ہے، اپنے حق رائے دہی کو استعمال کریں۔ اور عموماً یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بعض علاقوں میں بعض مقامات پر لوگ جو ہے نا بوگس ووٹنگ کرتے ہیں، اور جو ووٹ نہیں ڈالے جاتے ان ووٹوں کا بھی جو ہے نا استعمال جو ہے نا کیا جاتا ہے، اور عموماً ایسے ووٹوں کا استعمال ان لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے جو سماجی خدمات کے قابل نہیں رہتے، عموماً دیکھا جاتا ہے۔ اب ان کو اس بات کا بھرم ہوتا ہے کہ ہم تو ان کے ووٹ سے نہیں آئے، ہم تو بوگس ووٹ سے آئے، لہذا ہم کو عوامی مسائل سے کیا ضرورت۔ تو یہ بات کو جو ہے نا ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ بوگس ووٹ سے ہر مسلمان بچنا۔ اس کے لیے ہم نے مختلف ہندوستان کے جامعات سے ہم نے رجوع ہوا ہے، اور تقریباً 1 مہینے سے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی جو نا گشت کر رہا ہے کہ بوگس ووٹ ڈالنا دھوکہ ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ اور اس میں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے بوگس ووٹ ڈالنے والے اپنا نام، اپنی ولدیت کا نام بدل دیتے ہیں، جو شرع شریف میں بالکل حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور عموماً عورتیں اپنے شوہروں کا نام بدل دیتے ہیں کہ میں فلاں کی بیوی ہوں، اور یہ شعار اسلامی شعار نہیں ہے۔ یہ اسلام ہم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اس کی ہم جو ہے نا سختی سے مذمت کرتے ہیں، اور تمام مسلمانوں سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنا حق جو ہے نا استعمال کریں، اور بوگس ووٹ ڈالنے سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دے۔ یہی آج کا ہمارا موضوع ہے، اور اس سے جو اثرات جو ہے نا سماج میں پیدا ہو رہے ہیں، لوگ جو ہے نا گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، یعنی اس کو اچھا کام سمجھ کے کر رہے ہیں، اور کوئی پیسے کی لالچ میں کر رہا ہے یا کسی کی ہمدردی میں کر رہا، تو یہ اسلام کے قانون کے خلاف ہے، اور ہمارے ہندوستان کے قانون کے بھی خلاف ہے کہ اپنا ووٹ کے علاوہ آپ کسی دوسرے کا ووٹ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اس جو ہے نا پریس کانفرنس کے ذریعے سے ہم عوام میں اور مسلمانوں میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ بوگس ووٹ سے خود بھی بچیے اور دوسروں کو بھی بچائیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔